सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके हिप जॉइंट्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं और आपके शोल्डर्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं? आप अपनी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं और आप जो है एडवांस आसनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को एडवांस आसनों के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसके अभ्यास से आप अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ ये आपको जो एडवांस आसन हैं, हिप से रिलेटेड जो एडवांस फ्लेक्सिबिलिटी वाले आसन होते हैं, उनके लिए आपको बहुत अच्छे से तैयार करता है ये आसन। और इस आसन के लगातार अभ्यास से आपको और भी कई लाभ मिलते हैं जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और सिद्ध योगा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने एक पाद शीर्षासन के अभ्यास की तरफ और उसके पहले हम इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस और ये किस कैटेगरी में आता है ये चीज़ें समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये आसन जो है बैठकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसका अभ्यास हम बैठकर करते हैं और ये एक एडवांस आसन है और साथ ही साथ ये एक हिप ओपनिंग पोज भी है। ये आपकी हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। और अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो ये एक एडवांस कैटेगरी का आसन है, तो आपको पूरी तरह से स्वस्थ होना, फिट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस आसन के अभ्यास को करने के लिए। और आपके इंटरमीडिएट और बिगिनर्स के बेसिक जो है वो कंप्लीट होने चाहिए अच्छे से, तभी आप एडवांस आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। और अगर अपनी फिजिकल बॉडी की बात करें तो अगर आपको हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको हैमस्ट्रिंग मसल से रिलेटेड कोई इंजरी है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपको सर्वाइकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको सर्वाइकल की समस्या है, आपको नेक में पेन है, आपको शोल्डर्स जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, सीवियर इंजरी है, तो भी आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। तो ये थी जानकारी इस आसन के अभ्यास के बारे में। और अब हम चलते हैं अपने इस आसन के अभ्यास की तरफ और हम समझ लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं कौन कौन से प्री पोजेस और कौन कौन सी प्री प्रैक्टिसेस हमको करनी है अपने इस अभ्यास को करने से पहले। तो दोस्तों, अपने इस अभ्यास को करने से पहले हम लोगों को प्रैक्टिस करना है अपना हेरन पोज, ठीक है ना। तो हेरन पोज काफ़ी अच्छा होता है आपके इस आसन की प्रैक्टिस के पहले। तो आपको दंडासन में बैठना है, दाएं पैर को अपने घुटने से बैंड करना है, दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़िए और इस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है। आप होल्ड भी कर सकते हैं या फिर आप कंटिन्यू स्ट्रेच कर सकते हैं। ध्यान रहे, स्पाइन को आपको बिल्कुल सीधा रखना है और इस तरीके से आपको जो है प्री प्रैक्टिस करनी है अपने अभ्यास के लिए। अपने दाएं पैर के साथ वार्म अप करना है अच्छे से, फिर अपने बाएं पैर के साथ अच्छे से आपको वार्म अप करना है जिससे कि आप अपनी बैक ऑफ द नी और अपनी हैमस्ट्रिंग मसल और हिप मसल की फ्लेक्सिबिलिटी पर अच्छे से काम कर पाएँ। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है और साथ ही साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है अपने अखंड धनुरासन की। दोनों हाथ से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेना है, दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, बैंड करेंगे और अपने ईयर की तरफ खींचिए दाएं पैर से। यहाँ पर आप 15 से 20 सेकंड या 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए जिससे कि आपके हिप अच्छे से ओपन हो जाए, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। और इसी तरीके से आपको बाएं पैर से करनी है प्रैक्टिस। तो अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने मसल्स और जॉइंट्स जो हैं उनको अच्छे से वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभ्यास करने से पहले। जब भी आप एडवांस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको बिगिनर्स और इंटरमीडिएट आसन जो उस आसन से रिलेटेड है उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और हम लोग एक और अपनी प्री प्रैक्टिस करेंगे इस आसन को करने से पहले, जो कि है हमारा कंपास पोज। तो दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से, दाएं पैर को अपने घुटने से बैंड करेंगे और दाएं हाथ को अपने इस तरीके से रखिए और अपने दाएं पैर को अपने दाएं हाथ की एल्बो के ऊपर, जो आपके घुटने के पीछे का पार्ट है वो आपके एल्बो के ऊपर, बाएं हाथ से अपने दाएं पैर से पकड़ के आपको इस तरीके से कंपास पोज की प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रेच करना है। तो ये जो है
बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत ही अच्छा आसन है आपके एक पाद स्कंदासन को करने से पहले। तो यहाँ पर आपको गर्दन को बाईं तरफ टर्न करना है और अपने बाएं एल्बो को बैंड करते हुए अपने दाएं पैर को अच्छे से स्ट्रेच करना है। इस तरीके से धीरे से रिलीज कर दीजिए और इसी तरीके से बाएं पैर से बैंड करेंगे और फिर स्ट्रेच करेंगे। तो दोनों ही तरफ से आपको अच्छे से स्ट्रेच कर लेना है अपने हिप और अपनी हैमस्ट्रिंग मसल को, साथ ही साथ अपनी स्पाइन को एक्सटेंड करने पर भी ध्यान देना है। रिलीज कर दीजिए। तो ये प्री प्रैक्टिस आपको कर लेनी है अपने अभ्यास को करने से पहले, ठीक है। तो चलते हैं अपने लेग बिहाइंड द हेड पोज में आगे की तरफ। तो प्री प्रैक्टिस हमने कर ली हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है आसन के लिए। आप चलते हैं अपने आसन के अभ्यास की तरफ। तो आपको करना क्या होता है, दाएं पैर को अपने घुटने से बैंड कीजिए और हम बेबी कार्डल के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से, बेबी क्रैडल के लिए। तो आपको इस तरीके से अपने हिप को मूव करना है थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस में जाने से पहले, अच्छे से दाएं पैर के साथ। और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है अपने बाएं पैर के साथ दोनों तरफ से, ठीक है। उसके बाद जो लोग कंपास पोज की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो बेल्ट का यूज करके इस आसन का अभ्यास करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको अपने दाएं पैर को अपने घुटने से बैंड करना है, बेल्ट को यूज कीजिए अपने दाएं पैर में और इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और इस तरीके से बेल्ट के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको सामने से दिखाता हूं कि आपको सीधा बैठे रहना है, अपने हाथ से पकड़िए अपने पैर को और धीरे धीरे गर्दन को नीचे करते हुए अपने पैर को बैंड करके अपनी गर्दन के पीछे रखना है इस तरीके से। आपको देखिए, जो लोग अपने पैर को नहीं पकड़ पा रहे हैं वो बेल्ट का यूज़ करके इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और धीरे धीरे आपको ट्राई करना है अपनी स्पाइन को सीधा करने का। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए दाएं पैर के साथ। देखिए हिप और हैमस्ट्रिंग मसल में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। अभी स्टार्टिंग में क्या है कि आपकी बैक थोड़ी हंच रहेगी, क्योंकि जब आपके हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल टाइट होते हैं तो जब आप अपने इस आसन का अभ्यास करते हैं लेग्स बिहाइंड द हेड पोज का, तो प्रेशर काफ़ी पड़ता है आपकी नेक पर, जिसकी वजह से आपकी बैक जो है वो हंच हो जाती है। और इस आसन के अभ्यास में जब आप अपनी बैक को हंच करते हैं तो हो सकता है आपको बैक पेन हो जाए। तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है। जब आप इस तरीके से होल्ड कर रहे हैं, आपकी बैक हंच हो रही है, तो आप 10 से 15 सेकंड या मैक्सिमम 20 सेकंड तक इस वेरिएशन को कीजिए। जिस तरीके से आपने दाएं पैर से किया था उसी तरीके से आपको बाएं पैर से बैंड करना है, स्ट्रेच करना है इस तरीके से और घुटने को इस तरीके से बैंड करना है। जब आप अपने घुटने को बैंड कर रहे हैं तो आपको अपनी गर्दन को भी नीचे की तरफ लेके आना है, तभी आप अपने पैर को अपने हेड के पीछे लेके आ पाएंगे इस तरीके से। और धीरे धीरे आप इस तरीके से पीछे की तरफ पुश कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, पीछे की तरफ पुश कर सकते हैं अच्छे से। अगर आप पीछे की तरफ पुश करेंगे तो आप अपनी स्पाइन को ज़्यादा से ज़्यादा सीधा कर पाएंगे, सामने की तरफ देख पाएंगे। धीरे से रिलीज कर दीजिए। और जो भी हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेज हैं, हिप ओपनिंग पोजेज हैं, उनका आप अभ्यास करिए। उनके अभ्यास से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने इस आसन के अभ्यास को करने में। तो ध्यान रखना है आपको कि आपके हिप्स अच्छे से ओपन होने चाहिए और आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स अच्छे से स्ट्रेच होनी चाहिए इस आसन के अभ्यास को करने से पहले, ठीक है। तो आप बेल्ट के साथ अभ्यास कर सकते हैं अपने प्री प्रैक्टिसेस में। तो बेल्ट का यूज़ काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग अपने पैर को पकड़कर इस तरीके सीधा नहीं कर पाते हैं और बहुत से लोग जब नेक को डाउन करेंगे तो आपका जो पैर है वो आपकी गर्दन के पीछे नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब आपने अपने कंपास पोज की और अपने जो हिप ओपनिंग पोज हैं, प्री प्रैक्टिसेस हैं, उनका आपने अच्छे से अभ्यास नहीं किया है। तो ध्यान रखिए कि आपको अपने इंटरमीडिएट और बिगिनर्स आसनों को मिस करके डायरेक्ट अपने एडवांस पोज की प्रैक्टिस नहीं करनी है। बेसिक्स जरूरी हैं, बिना बेसिक्स के आप एडवांस आसनों का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको कोई भी ऐसा तरीका नहीं बता सकता हूं जिससे कि एकदम से आपके हिप ओपन हो जाएं और आप जो है फाइनल पोज में आ जाएं, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता है। धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, मसल स्ट्रेच होंगे, हिप जॉइंट ओपन होंगे, तब आप फाइनल पोज को कर पाएंगे। तो देखिए किस तरीके से हम लोग एडवांस पोज के अपने इस आसन के अभ्यास के फाइनल पोज में जाएंगे। तो दंडासन में आपको बैठ जाना है, दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखना है, दाएं पैर को अपने घुटने से बैंड कीजिए, ठीक है, और अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाइए और अपने दाएं पैर को बाएं हाथ से पकड़ लीजिए और इस तरीके से अपने पैर को जो है अपने आर्म पर लेके आएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से अपने दाएं हाथ को रखिए, इस तरीके से बाएं हाथ को पहले कंपास पोज करेंगे, बाईं तरफ देखेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद देखिए आप अपनी गर्दन को नीचे की तरफ कीजिए, बैक को हल्का सा हंच कीजिए और अपने दाएं पैर को
अपने कमर के, अपने हेड के पीछे की तरफ, अपनी गर्दन के पीछे की तरफ रखिए अच्छे से। थोड़ा सा और पीछे की तरफ पुश करेंगे, धीरे धीरे अपनी बॉडी को अच्छे से बाहर निकालेंगे जिससे कि आप सीधा बैठ पाएँ, ठीक है, इस तरीके से। और देखिए आपको यहाँ पर लेग को होल्ड करना है और दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखना है। देखिए हिप्स को काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है और काफ़ी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। वापस आने के लिए दाएं हाथ को पहले रखिए नीचे, बाएं हाथ से अपने पैर को पकड़िए और धीरे से अपनी गर्दन को बाहर निकाल लीजिए और अपने दाएं पैर को नीचे रख देंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास करना है। अगर लाभों की बात करें तो इस आसन के अभ्यास के आपको कई लाभ मिलते हैं। पहला तो आपके हिप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है और जो भी एडवांस आसन आप करना चाहते हैं हिप से रिलेटेड, उन सभी एडवांस आसनों के लिए आपके हिप जॉइंट अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। आपकी कोर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प मिलती है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं इस आसन के अभ्यास से और आपका स्पाइन का पोस्चर इंप्रूव होता है, स्पाइन की स्ट्रेंथ, आपकी नेक की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। साथ ही साथ आपके नी जॉइंट और एंकल जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है और ये आसन आपको फिजिकली फिट रखने में और मेंटली फिट रखने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ आपको जो मदद मिलती है, जो लोग एथलीट हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं जिसकी वजह से उनके हिप जॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है जिससे कि वो अपने हिप्स को लूज रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप इस आसन का अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे और इस आसन से मिलने वाले सभी लाभों को आप ले पाएंगे। तो आप करिए अपने एक पाद शीर्षासन का अभ्यास। हम मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास में एक और नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।